यस, अभी आ रही है आवाज? यार हाथी निकाला तो आवाज आ रही है। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। हाय एवरीवन, सभी को हेलो नमस्ते, कैसे हो? गौरी सबसे पहले आई है क्लास में, तो हाय गौरी। 2 दिन से शायद गौरी नहीं थी। गौरवी, अच्छा गौरवी नाम है उसका। मारिया, वेदांती और हिमाली, प्रज्ञा, भाग्यश्री सिरसाट। आई थिंक भाग्यश्री सिरसाट जो है वो नई है क्लास में। सो हाय एवरी वन। हाय भाग्यश्री, कैसे हो? अच्छा, और कौन नया है? कैवल्य अघम, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ ज्वाइन हो गए, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक है, सभी ने स्टार्ट किया पढ़ाई? यस और नो एवरीवन? ठीक है, थोड़ा 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 करना है, ठीक है, ज्यादा एक साथ बर्डन लो मत स्टूडेंट्स। और है अभी हमारे हमारे पास वक्त है, समय है हमारे पास, ठीक है। हम जो है धीरे धीरे भी किया अभी से तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। आप 4 दोगे एग्जाम में इस बार, ठीक है। इस बार वैसे भी मतलब हमारे को जो है इजी आएगा, ज्यादा कुछ हार्ड वगैरह नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। यस सर, आई क्रैक इट। ओके, तो ये तो भाई इंट्रोडक्शन तो आप सभी को पता ही है, विच इज हम आज देखने वाले हैं, विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और हम हर दिन, एवरी डे, हम 7 बजे मिलते हैं, ठीक है। ओके, चलो, शुड आई स्टार्ट द न्यू टॉपिक? या देखो हम, चलो हाथी को बाय बाय कर देंगे। चलो हाथी, जब गरज पड़ेगी, अभी शायद लास्ट में ही गरज पड़ेगी आपकी। हाथी मेरे साथी। ओके, सर एक डाउट है। आर्यन, यस पूछो। सीक्यू कब है? सीक्यू मतलब कंपटीशन है क्या? व्हाट डज सीक्यू मीन्स? अब पूरा लिखते जाओ यार। एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट स्टूडेंट्स आपकी 21 तारीख को है ना? 21 को है आपकी पूरी की पूरी। हम यहाँ पे तो लेने वाले हैं एमसीक्यूज, कोई टेंशन नहीं। अभी जैसे ही थोड़ा सा होगा, फिर हम 5-10 मिनट जो है बाद में एमसीक्यूज लेंगे, ठीक है। क्या क्या आपका 5 अप्रैल को लास्ट लेक्चर है? नहीं, कौन बोला? 5 अप्रैल को लास्ट लेक्चर वगैरह कुछ नहीं है, कंटिन्यू होने वाला है सब। ओके, हाय सपना, चलो। या तो देखो स्टूडेंट्स, हम जो है हमारे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के, हमने 4 टाइप्स के रिएक्शंस देखे, विच इज कंपोजिशन, सॉरी कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद जो होता है हमारा डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन के बाद हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, एंड देन फॉर द लास्टली वी हैव witnessed the double displacement reaction. Then after that we have noticed the endothermic and exothermic reaction, and after that we have seen the factors that are affecting the nature of reaction, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो हमने देखा था स्टूडेंट्स, वो हमने देखा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि एल्यूमिनियम ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो सबसे पहले प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा। देन वी हैव विटनेस द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब अगर पार्टिकल छोटा तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, मींस स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ पार्टिकल्स, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया। थर्ड वाला हमने देखा था कल, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो है वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट होगा एज कंपेयर टू डाइल्यूट एसिड। देन फोर्थ पॉइंट हमने देखा था, विच इज टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर हमको कोई भी रिएक्शन फास्ट करनी है,
सो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो है बस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं जिससे कि रिएक्शन ज्यादा जल्दी हो जाएगी. देन वी हैव सीन द लास्ट एंड फॉरमोस्ट विच इज कैटलिस्ट. ठीक है, कैटलिस्ट मतलब कि इट हेल्प्स. प्रिसिपिटेट मतलब क्या? अच्छा, प्रिसिपिटेट मतलब कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके पार्टिकल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसिपिटेट. व्हेन वी विल स्टार्ट मेटलर्जी. अच्छा, कौन कौन मेटलर्जी के लिए रुके वाला है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है मेटलर्जी. ठीक है, यस. सो मेटलर्जी स्टूडेंट्स हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं 22 ऑफ मार्च से. मतलब कि परसों के दिन, मतलब परसों नहीं, कल सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे, मतलब तरसों तरसों के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं विच इज मेटलर्जी. ठीक है, बहुत बहुत सही लेसन होने वाला है वो. आपके सभी के सभी जो भी डाउट्स है वो सभी के सभी उसमें क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, ये हम अभी जो है, अभी हम लास्ट टॉपिक पे स्टूडेंट्स हमारे, विच इज हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे. और फिर जो कल है हम कोरोजन और रैंसिडिटी देखेंगे. वो दोनों देखने के बाद हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे कल वापस एक बार, और फिर थोड़ी सी एमसीक्यू की तैयारी करेंगे. और देन संडे को हमारी जो एक टेस्ट होगी विच इज कॉम्पिटिशन, जो पिछले संडे को हुई थी. और फिर बाद में मंडे से हम फ्रेशली स्टार्ट करेंगे विच इज मेटलर्जी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा रिकैप वगैरह हो गया है या? हाँ, इंटरनल एग्जाम्स जो भी है स्टूडेंट्स वो आपके टेम्परेरीली, मतलब कि अभी के लिए थोड़ा सा रोक दिया गया है बिकॉज महाराष्ट्र में ही पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं. ठीक है, सो यस. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन मतलब कि स्टूडेंट्स जब भी ऑक्सीडेशन जब रिएक्टेंट में आपको दिखता है, बेसिकली उसको ही बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक दिया है, देखो. द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन. मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रहा है रिएक्टेंट में, या फिर वो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है प्रोडक्ट में, देन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मतलब ऑक्सीजन गेन होना और हाइड्रोजन रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, आपको जो है 4 एग्जांपल्स ऊपर दिए हैं स्टूडेंट्स, which is 2Mg plus O2 gives out 2MgO. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो है, सॉरी, जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो रहा है. कंबाइन मतलब कि मिक्स हो रहा है. ठीक है, Mg के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एज 2Mg. और फिर O मतलब कि ऑक्सीजन. देन in the next example we have given the reactants as C plus O2. ठीक है, C plus O2. सो C मतलब कि कार्बन, O2 मतलब कि हमारा ऑक्सीजन है. जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मींस ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो इट बिकम्स CO2. ओके, क्लियर एवरीवन? या हैंड रेज नहीं हो रहा है? अच्छा, क्या करना है हैंड रेज करके? कोई क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स आपके? सदिया मानस, साक्षी पवार. ओके, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे चैट कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं सबके एक्सेप्ट करते बैठा, मुझे यहाँ पे 50 रिक्वेस्ट दिख रहे हैं सभी के सभी के. ठीक है, यहाँ पे 50 मुझे जो है नाम दिख रहे हैं अलग अलग. मैं किसका ये करूँ रे? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, सो मैं देख लूंगा, फिर बाद में हम उस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, या देन वी हैव सीन, हम जो है थर्ड एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स. अभी आप बोलोगे सर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है? थर्ड वाले इसमें क्या हो रहा है, Mg प्लस H2. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये है मेरा MgH2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg और H2 ये बाहर निकल रहा है. ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन रिलीज होना वो भी ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन का रिलीज होना और ऑक्सीजन का गेन होना, या फिर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन and oxygen is combined in the reaction, then it is called as what? Oxidation reaction. ठीक है, then it is called as oxidation reaction.
और इसका जो वाइस वर्सा पूरा की पूरा अलग होगा, कि रिडक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीजन रिलीज होगा और हाइड्रोजन गेन होगा। ठीक है, यस, गॉट इट एवरीवन? सर हाउ डू वी नो दैट द रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट? अच्छा अच्छा कैसे समझेगा, मुझे आप ही आंसर दे दो स्टूडेंट्स। अच्छा किसको आएगा इसका आंसर? अभी देखो रुचा ने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में हमको कैसे समझेगा। देखो बहुत सिंपल है, अगर इस टाइप में रहा, ठीक है, सो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट, और अगर इस टाइप में रहा तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यह हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है, अगर पहले वाला टाइप होगा तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वाला होगा तो वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो ये फॉर्मूला याद रखना है। या ठीक है, एवरीवन क्लियर? ये समझ गया है सभी को? ओके, मैं कुछ आपको रिएक्शंस देने वाला हूं स्टूडेंट्स अभी। ये रिएक्शंस, पहली वाली रिएक्शंस मैं करके दूंगा आपको, सेकंड वाली आपको खुद से करना है। ठीक है, रेडी एवरीवन? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय मीथेन। ठीक है, अभी मीथेन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, मतलब H2 रिलीज हो जाएगा। तो एक एक H2 यहां से रिलीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, समझ में आया सभी को, यस और नो? ओके, नॉट गेटिंग? या देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, ऊपर वाली क्या थी, CH3 मतलब हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट्स वहां पे, 6 है। और हमको मालूम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में H2 जो है वो रिलीज होना चाहिए, तो हमने जो है H2 रिलीज कर दिया। तो H2 रिलीज कर दिया मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और डबल बॉन्ड फॉर्म करने से यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, सो टेक प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, राइट, जो ऑक्सीजन है वो टेक प्लेस कर लेगा हाइड्रोजन का। ठीक है, ये वाली रिएक्शन करके बताओ, अभी देखते हैं किसके किसकी आती है। CH3 CH2 अभी ये वाली करो, चलो देखते हैं किसको किसको आएगा। या ट्राई एवरीवन, फटाफट से ट्राई करो, चलो। ओके, अच्छा किसी को नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। ओके, मैं दूसरी साइड लू? नहीं सर, नॉट लुकिंग। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, और एक स्लाइड ले रहा हूं। हाँ अभी दिख रहा है क्या, बोलो। नाउ डू इट, अभी करो। अच्छा जिनको नहीं दिख रहा है वो पीछे से जाके आ जाओ, अभी वह मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, पीछे जाके आप वापस आ सकते हो एक बार। क्या करना है, रिएक्शन करना है। नहीं, रॉन्ग। H2 बाहर निकालो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन 2 बाहर निकालने हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकालने हैं। अच्छा किसको किसको आती है रिएक्शन, किसको किसको नहीं आती है, एक्सपेक्ट करो और एक्सेप्ट करो, जिसको जिसको आती है, जिसको जिसको नहीं आती है। रॉन्ग अर्चित। देखो यार अभी इस टाइम में ये रिएक्शन तो आनी चाहिए आपको, आप ऑनेस्टली नहीं आ रहे, नहीं आ रहे सर। ओके ठीक है, नहीं आती है सर। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है, ध्यान दो सामने, ध्यान दो। ठीक है, डाउट चाहिए ही। अभी देखो स्टूडेंट्स, कभी भी ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये टेक प्लेस करेगी लास्ट वाले बॉन्ड पे। ठीक है, लास्ट वालों पे, मतलब कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब जो भी चेंजेस होगा वो इस वाले जगह पे होने वाला है। ठीक है, मतलब देखो मैं क्या करूंगा,
CH3, ठीक है, ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहां से एक लिया और यहां से एक लिया, मतलब यानी कि मेरा हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गया। अभी आया समझ में? मैंने बस सिंपली स्टूडेंट्स इधर का एक लिया और इधर का एक लिया और यहाँ पे बस डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। गॉट इट एवरीवन? और एक रिएक्शन दू, अभी करते आएगा, आना ही चाहिए। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर ऐसा ही क्यों? भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, इसके वजह से। नेक्स्ट वाली रिएक्शन, ठीक है, ये वाली करो चलो। CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। चलो अभी तो करो, सिंपल है। CH3 CH2, नहीं, गौरवी रॉन्ग, गौरवी रॉन्ग। सनवी संतोष उसका राइट आया है, उसके बाद प्रज्ञा का भी राइट आया है, प्रज्ञा दांडगे का। अदिति का रॉन्ग है, सौरभ कुमार का भी रॉन्ग है, अर्चित का भी रॉन्ग है, नीलेश का राइट है। वेरी गुड नीलेश, वेल डन। मुझे नहीं समझ रहा है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं। या जोबिया का भी राइट है, फिर से बताओ। वेदांती वापस बता रहा हूं। अच्छा हाँ सर, सॉरी टू रिड्यूस ही नहीं किया, या मुझे भी नहीं समझ रहा है। ओके ठीक है, वापस एक बार समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो देखो, बस इतना ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले को आपको डबल बॉन्ड लगाना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ठीक है, दिस वन, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है। इधर से एक हाइड्रोजन माइनस करो, इधर से एक हाइड्रोजन माइनस करो, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी देखो CH3 मेरा एज इट इज, ठीक है, देन ये CH2 भी एज इट इज। अभी चेंजेस कहां पे होगा? सेकेंड लास्ट और लास्ट वाले में, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन लो, अगर यहां से मतलब H2 है, CH2 है, यहां से अगर एक हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक ही हाइड्रोजन बचेगा। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड लगा देना है। यहां से भी एक हाइड्रोजन ले लो तो ये हो गया CH2। अभी समझ में आया सभी को? दिस सिंगल बॉन्ड चेंजेस टू डबल बॉन्ड। क्लियर एवरीवन? यस, वेरी गुड। चलो हाँ, अभी लास्ट वाली दे रहा हूं मैं रिएक्शन, सिंपल वाली। CH3, CH2, 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 CH3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये पेंटेन है, आपको पेंटीन करके बताना है, ठीक है। पेंटेन मैंने दिया है, आपको पेंटीन करके बताना है, मीन्स डबल बॉन्ड, यू हैव टू यूज डबल बॉन्ड राइट नाउ। या सानवी का राइट है, गौरवी का भी राइट है। संजना से नहीं दिख रहा है सर, संजना पीछे जाके वापस आ जाओ बेटा। अर्चित का भी राइट है इस बार, वेरी गुड। मारिया का भी राइट है। हम्म, सही जा रहे हो, सभी का राइट आया, वेरी गुड। मीन्स ये समझ गया है आपको, है ना? ओहो, चार बच्चों ने रॉन्ग किया है, क्या यार। अच्छा किसका किसना किसने किसने किया था ये केमिकल वाला, किसने किसने किया था? मुझे लगा आज वापस से 100
आएगा, लेकिन गलत किया। अच्छा, श्वेता ने किया था। आई डन इट। ठीक है, अभी जैसे आपको बताया था स्टूडेंट्स मैंने, ऑक्सीजन का गेन होना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का गेन होना ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, क्या देखो, जैसे मैंने आपको अभी अभी जो रिएक्शन बताई थी, विच इज अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी देखो स्टूडेंट्स, जो भी ऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, हमको और एक टाइप की रिएक्शन यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, विच इज आई थिंक द इम्पोर्टेंट रिएक्शन। सॉरी, कार्बन कंपाउंड्स में भी आपको ये वाली रिएक्शन जो है ऊपर दी गई वाली, ये वाली रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट जाने वाली है। तो हाँ, ध्यान रखना है। अभी देखो यहाँ पे हो रहा क्या है। ठीक है, ठीक से देखो, फिर बाद में हम एमसीक्यूज लेने ही वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें। इसमें मैं आपको रिएक्शंस दूंगा वापस, तो ठीक से देखो। ठीक है, व्हेन अल्कोहल, मतलब कि इथेनॉल लेंगे हम, CH3CH2OH। ठीक है, अभी यहाँ पे हो रहा क्या है देखो, ऑक्सीजन गेन होने वाला है। ऑक्सीजन जो है वो गेन होने वाला है, मतलब कि अभी देखो सिंपल सिंपल क्या होने वाला है। जो H2 है, ये वाला जो H2 है ना, ये वाला H2 निकल जाएगा और ये वाला O इधर कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, वापस एक बार ध्यान से देखो, लास्ट वाला जो कार्बन एटम है उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और इधर वाला ऑक्सीजन गेन होने वाला है। मीन्स रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, CH3, तो निकल गया, O बचा है, तो ये COOH प्लस ये वाला जो H2 है, ये H2 हो जाएगा बाहर। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं समझा है? हाँ एवरीवन, समझा है सभी को? यस, ओके। बस इतना ध्यान में रखना है, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और एक रिएक्शन दे रहा हूं स्टूडेंट, देखते हैं ये कर पाते हो या नहीं। CH3CH2CH2OH और ऑक्सीडेशन करो। चलो फाइंड आउट करो। CH3CH2COOH, वेरी गुड। मतलब कि सिंपल रिएक्शन है, यहां से हाइड्रोजन को निकालो और ये वाला ऑक्सीजन को यहाँ पे भेज दो, मतलब आपका आंसर हो जाएगा CH3CH2COOH। क्लियर एवरीवन नाउ? सभी को समझा है? यस यस। अच्छा, मंगेश को नहीं समझा है, क्या नहीं समझा है आपको? सिंपल रिएक्शन है, बस हाइड्रोजन को रिलीज करना है, ऑक्सीजन को गेन करना है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम देख रहे हैं, मींस ऑक्सीजन इज गेन। ओ क्या है? ओ मतलब ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन छोड़ा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। शोएब, हाँ पूछो। आप कमेंट कर सकते हो। ओके, एमसीक्यू चाहिए सभी को? कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। 2% बच्चों ने रॉन्ग दिया है। ठीक है, कौन था वो? पापा की परी या पापा का परा? कौन था? ओके, यहाँ पे बहुत देर से मुझे संजना की रिक्वेस्ट दिख रही है, कुछ पूछना है आपको संजना? ओके, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप पूछ सकते हो।
यस, पूछो। सर हम्म। सर वो आपने समझाया था, मुझे नहीं समझा था, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? ओके। अच्छा, वैसे उसको क्या नहीं समझा था वो पूछना तो भूल ही गया मैं। अच्छा, क्या नहीं समझा वो बोल दो। ठीक है, हमने 2-3 चीजें देखी यहाँ पे। क्या नहीं समझा? अरे रुको रे, उसको टाइप करने दो यार, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। हाथी नहीं समझा। ओके। लास्ट, रिलेशंस। कौन से रिलेशंस भाई? अच्छा, इक्वेशंस होगा। ओके, देखो, हमने जो भी यहाँ पे देखा है विच इज वी हैव सीन ऑक्सीडेशन, इसमें बस डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें बस जो है वो डबल बॉन्ड लगने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, ये वाला जैसे रिएक्शन है स्टूडेंट्स, विच इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इधर का एक हाइड्रोजन गया और इधर का एक हाइड्रोजन गया, मतलब ये CH1 हो गया, ये CH2 हो गया, बस बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज redox reaction। ओके, सभी को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ गया है? यस और नो स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑल ऑफ यू? यस। अभी हम देखेंगे विच इज रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत सिंपल है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये रिएक्शन चलते रहती है, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। अभी वो जानने से पहले स्टूडेंट्स, मुझे क्वेश्चन है कि व्हाट डज ऑक्सीडेंट्स मीन, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? कौन बोल पाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट डज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स? ऑक्सीडेशन, या फिर हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि स्टूडेंट्स, रुको, द सब्सटेंस हु मेक अवेलेबल ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। अदिति पवार का राइट है, मतलब कि वो जो है ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन अवेलेबल करके देता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ठीक है, क्या बोला? ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन अवेलेबल करके देता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन पार पाड़ने को, या फिर पार करने को, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए जो ऑक्सीजन अवेलेबल करके देता है, ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेम ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या करके देता है, ब्रिंग्स अबाउट द रिडक्शन, इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अभी रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखो। व्हाट डज रिड्यूसिंग एजेंट मींस? यस, फास्ट, 20 मिनट्स बाकी है, फटाफट लिखो। द सब्सटेंस हुज which has ability to oxidize other substance। नहीं, या मतलब कि पूरा उसका ही उल्टा, बस रिडक्शन रिडक्शन डाल देना है उधर। ठीक है, मतलब कि द सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन प्रोसेस करने के लिए हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपके सामने ही
डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। द सब्सटेंस is the substance who makes hydrogen available to reduction reaction, yes right, is a compound that loses an electron, हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, वो भी हो सकता है, और गेन करता है वो भी हो सकता है। सो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज रिडॉक्स रिएक्शन पे हम आएंगे। अभी देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है वो गेन हो गया है, क्या लूज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है या लूज हो रहा है? गेन हो रहा है स्टूडेंट्स। द केमिकल रिएक्शन इन विच reactants gains hydrogen, that reaction is called as reduction reaction, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब जब ऑक्सीजन गेन होगा तब होगा ऑक्सीडेशन, जब हाइड्रोजन गेन होगा तब होगा रिडक्शन, ठीक है। द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, a reddish colored layer of copper is formed, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो बस कॉपर रह जाएगा और वो जो पानी जो है वो बाहर हो जाएगा। अभी देखो इन दिस रिएक्शन एन ऑक्सीजन एटम गोज अवे फ्रॉम CuO, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो चले जा रहा है कॉपर ऑक्साइड में से, विच मीन्स दैट द रिडक्शन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड टेक्स प्लेस, मतलब कि जिसमें से जो एटम चले जाएगा वो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब कि सिंपल भाषा में कि वो निकल गया मतलब रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज CuO कॉपर ऑक्साइड। ये देखो सपोज दिस इज आवर रिएक्शन CuO plus H2 gives out H2O plus Cu। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो निकल गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन कौन से इस पे हो रहा है स्टूडेंट्स, किस पे हो रहा है रिडक्शन, किसने रिडक्शन किया, Cu ने किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि Cu के साथ का जो ऑक्सीजन है वो निकल गया है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस किसकी हो रही है, Cu की हो रही है, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस Cu की हो रही है, मतलब कॉपर की। और ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, विच इज H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन भी हो रहा है और लूज भी हो रहा है। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे को एक नई रिएक्शन मिल गई विच इज रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन गेन भी होगा और ऑक्सीजन लूज भी होगा, या फिर ऑक्सीजन लूज होगा और हाइड्रोजन गेन होगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ, तो यहाँ पे गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर गेनिंग और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज व्हाट, RR, विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, समझा है, क्लियर है एवरीवन? चलो बहुत सही। ओके MCQ ढूंढ रहा हूं, वेट 2 मिनट्स, तब तक कमेंट करते रहो, चलो फटाफट, खाली नहीं बैठना चाहिए। कमेंट 5 ही कमेंट है, 6 ही कमेंट्स है। अभी देखते हैं इसके आंसर कौन देगा, ठीक है, रेडी हो सब? अभी
मैं चैलेंज देता हूं, आप सभी को चैलेंज है, ठीक है? 100 में से 100 लाके बताओ, ठीक है? सभी को चैलेंज है, 100 में से 100 इस बार लाके ही बताना है, ठीक है? देखते हैं कौन कौन करेगा। मुझे वहां पे 100% दिखना चाहिए, हाँ? अच्छा, बहुत बहुत लोग बोल रहे हैं चैलेंज एक्सेप्टेड, अभी दिखेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ पे? वो बहुत बोल रहे थे 100% लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई यहाँ पे तो 83% का ही राइट है बस। हाँ, 83% ही राइट है यहाँ पे। 2% बोल रहा है कॉम्बिनेशन। भाई कॉम्बिनेशन कैसे आया? अच्छा, जानबूझ के किया रॉन्ग या नहीं समझा था? सर मेरी टीम का राइट है आंसर। ओके, मैं देखता हूं कौन से टीम ने गलत किया है। ओके, देखो जो क्वींस है, क्वींस में है आदिति पवार, श्रेया और भाग्यश्री, इन सबका तो राइट है, ठीक है? देन आउटलायर्स में माधुरी और रुचा है, वो उनका भी राइट है। गौरवी ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। गौरवी क्यों अटेम्प्ट नहीं किया? अच्छा, गलत वाला कहाँ पे है फिर? संजना सेन ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है। सभी के तो राइट ही दिख रहे हैं लास्ट वाले ग्रुप्स में। रुको मैं चेक कर रहा हूं। ओके, आदित्य ओमर का रॉन्ग है। आदित्य ओमर तेरा रॉन्ग है। और प्रणाली और अनम खनम, अनम खनम नाम एकदम राइमिंग वर्ड्स में है, उसका भी रॉन्ग है। या उसका स्नेहा वर्मा, साक्षी पवार, पूजा बोपचे और बॉट ऑफिशियल, ये ग्रुप का तो सभी का रॉन्ग है। सर आई वांट टू टॉक टू यू। ओके, हाँ आदिति बोलो। यस, एक्सेप्ट किया है। Yes, sir. I have a question. I want to ask it. Please wait 1 minute. हम्म। Sir, हाँ। in which aluminium, sir, कैसे हम पीरियड्स देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में? वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स है। वापस वापस। सर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ना, हम्म। उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स कैसे देखते हैं? ग्रुप्स मुझे पता है बट पीरियड्स कैसे देखते हैं वो नहीं समझ आ रहा। हम्म। अभी क्लियर है? हमेशा बोलो सर, बहुत वेट कराते हो आप। अच्छा, मुझे एक चीज नहीं पता, जब भी मैं हाथी निकालता हूं तो ये चालू कैसे हो जाता है यार? ओके, चलो अच्छी टेक्निक है। सर हमारे ग्रुप में नून एडमिन है, आंसर वो आंसर नहीं देता है। अरे बेटा, नून एडमिन वो पर्संस है जो लेक्चर्स पे ध्यान रखते हैं कि कोई क्यूरीज है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सो दैट्स व्हाई वो क्यों आंसर देंगे आपको स्टूडेंट्स, ठीक है? सर हाथी आपका साथी है। हाँ वही मुझको लग रहा है अभी, हाथी मेरे साथी। इसको एक छोटा सा और एक साथी दे देंगे अपन, हाँ? ये काला वाला देंगे। चलो ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन समझ गई है? वाई यू ड्रॉ दिस? ऐसे ही पसंद है इसीलिए ड्रॉ करता हूँ। चलो सामने देखो, स्कूल लाइफ में मुझे बस एक ही ड्राइंग आती थी, हाथी वाली। मुझे सीनरी वगैरह कुछ भी नहीं आता था। टीचर ने बोला बना के बताओ, मैं सीधा हाथी बना देता था, ठीक है? हालांकि उसको समझने में टाइम लगता था कि वो हाथी है बोल के, ठीक है? पहले पहले किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है? हाथी, हाथी के पीछे बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं एक दिन आपको फुर्सत में सुनाऊंगा, ठीक है? सीधा बनाया करो, सीधा बनाते नहीं आता ना, बनाता था मैं। ओके। ओके, क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी देखते हैं। अभी ला सकते हो 100 में से 100? यस और नो, हाँ या नहीं? हाँ तो यस यस तो बहुत बोल रहे हो, अभी देखते हैं ना। हाँ अभी देखते हैं। चलो चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, हाँ?
चैलेंज दे रहा हूं, देखते हैं कौन कौन राइट आंसर देगा, ठीक है। बिना गूगल बाबा के, बिना गूगल बाबा के, मतलब गूगल का यूज ना करते हुए आपको ये सॉल्यूशन देना है। वी विल डू इट। ओके चलो। 94% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। चलो वेरी गुड। जितने भी 94% ऑफ द स्टूडेंट्स है सभी एकदम सही, ठीक है, वेरी गुड। बाकी के जो 2% है जो नहीं है वो तो हमेशा मीडियोकर ही रहेंगे, ठीक है। पता नहीं रॉन्ग कैसे कर रहे हैं वो, देख लिया सर, हाँ देखा ना क्या हुआ यहाँ पे। मैंने 100% की बात की थी, आपने 94% करा है यहाँ पे, ठीक है। आई वांट 100% रिजल्ट। देखो ना सर, वन मोर, और एक, हाँ सर बेस्ट टीचर, नोड एडमिन ने नहीं दिया इसीलिए है, उसके वजह से कुछ नहीं होता है रे। मतलब कि अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तो वो कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है, वो कैलकुलेट नहीं होता है। चलो छोड़ो। हाय सर, देखो अभी लेक्चर खत्म हो रहा है और अभी हाय कर रही है ऋतुजा। हाय ऋतुजा, सब हाय करो ऋतुजा को। ओके बस बस, ज्यादा हाय हाय करो मत, इतनी हाय देना नहीं किसी को। चलो क्लियर है सभी को एवरीवन। आज जो भी हमने देखा विच इज रिडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद हमने क्या देखे स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये देखा, और क्या क्या, हाथी देखा, यस। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज लास्ट पॉइंट अभी हम देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक एमसीक्यू लेने वाला हूं मैं, सो वेट फॉर दैट। सो देखो आज हमने देखा, रिकैप बोल रहा हूं मैं, पहले हमने देखा ऑक्सीडेशन, ओके यू आर क्यूट सर। ओके ध्यान दो सामने। पहले हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन गेन होना, हाइड्रोजन लूज होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन वी हैव सीन रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन लूज होता है और हाइड्रोजन गेन होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। देन वी हैव सीन व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन मींस साइमल्टेनियसली जो चलता रहता है, विच इज ऑक्सीडेशन भी चलता है और रिडक्शन भी चलता है साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। अभी लास्ट पॉइंट पे है हम, विच इज व्हेन पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, इसीलिए ले रहा हूं मैं तो यहाँ पे टाइम पास नहीं करता था मैं आपके साथ, एग्जाम में आता है, ध्यान दो ठीक से। When positive charge on an atom or an ion increases or negative charge on them decreases, then it is called as oxidation reaction। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई भी एलिमेंट का स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब कि कैटायन बढ़ेगा और एनायन कम होगा, then we can say that the particular reaction is oxidation reaction। क्या बोला मैंने, when the ion increases मतलब कि कोई भी एटम का जब कैटायन बढ़ता है या फिर एनायन लूज होता है मतलब कि घटता है, then it is called as oxidation reaction। और इसका वाइस वर्सा, जब भी कोई भी एटम का एनायन बढ़ेगा मतलब कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज कम होगा, देन वी कैन से दैट इट इज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है सभी को अभी, यस और नो? सर एक्सरसाइज में लास्ट वाला डायग्राम एक्सप्लेन करो। ओके कल हम लेंगे वो लास्ट वाला डायग्राम, ठीक है, वही ना, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर and write down the chemical reaction with explanation। Yes,
तो पॉसिबल हम कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट अगर होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं मैं। नो, नो सर। ओके, वेरी गुड। देखो सर, आपका नंबर चश्मे का नंबर -1.75। ओके, फोन नंबर, फोन नहीं यूज करता हूं मैं, फोन नहीं यूज करता। सर आज पहले दिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर दैट। सर क्लासेस से अच्छा तो मुझे इधर समझता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। रिपीट, हाय सर। समर कब से हाय कर रहा है बेटा? ईमेल दो। एमसीक्यू लो सर। सर फ्री फायर आईडी नहीं दी आपने। फ्री फायर की आईडी में एग्जाम होने के बाद। ठीक है, अभी डिस्टरबेंस नहीं। आप सब नूब प्लेयर हो यार, नूब के साथ खेलने में मजा नहीं आएगी, पहले लेवल अप करो। ठीक है, ओके, पुष्पक को बोलना है। पुष्पक, अच्छा एक्सेप्ट कर रहा हूं तेरी मैं। हाँ पुष्पक बोल फटाफट। क्या सर साइंस के बोल? क्वेश्चन बैंक कब जल्दी आएंगे, तब तक ऐसा नहीं कि पढ़ाई